अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न आलिम हूँ न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंज उठी सुना दूँ हक़ का परवाना। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न आलिम हूँ न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंज उठी सुना दूँ हक़ का परवाना। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमाअत से नमाज अदा करो। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, नमाज वो अफजल तरीन इबादत है जिससे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज मोमिन की अलामत है, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी। जिसने वक्त पर अच्छी तरह वुजू किया, खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमो करम से ये अहद कर लिया है कि उसे बख्श देगा। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़कूरा हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, मतलब क्या है, जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाएगी और नमाज जन्नत की कुंजी। जो नमाज तलवारों के साये में पढ़ी जाएगी वो जन्नत की कुंजी। जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाएगी वो जन्नत की कुंजी। जो नमाज अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाएगी वो जन्नत की कुंजी। जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाएगी वो जन्नत की कुंजी। मगर याद रखे, जो नमाज यादे मुस्तफ़ा के बगैर पढ़ी जाएगी वो बारगाह इलाही में मकबूल ना हो सकेगी। जो नमाज जिक्र मुस्तफ़ा से खाली है वो जहन्नम की कुंजी है। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मालूम हुआ कि नमाज इश्क़ रसूल में पढ़नी चाहिए, नमाज अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए, नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे दरियाफ्त किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह की बारगाह में दोबारा जाए, क्योंकि आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं कि 50 वक्त की नमाज पढ़ सके। लिहाजा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में दोबारा जाते हैं, अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल करते हुए और नमाजें कम कराते हैं। 5 वक्त की नमाज रह जाती है, 45 वक्त की नमाज कम करा लेते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। यानी जो बंदा खुशू और खुशू के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा को अपने सीने में बसाकर इन 5 वक्त की नमाजों को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। नुज़हिलतुल मजालिस में लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मेरी तरह वुज़ू करे और ज़ोहर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। यानी वो गुनाह जो फजर और ज़ोहर के बीच हुए उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर ठीक इसी तरह बंदा असर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके असर और ज़ोहर के गुनाह माफ फरमा देता है। अगर मगरिब की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला मगरिब और असर और मगरिब के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर ईशा की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला ईशा
इशा और मगरिब के बीच होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी रात के गुनाह यानी वो गुनाह जो इशा और फजर के दरमियान हुए उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मालूम हुआ कि यही वो नेकी है जो हमें गुनाहों के दलदल से निकाल कर पहले जैसा पाको साफ कर देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा दरिया के किनारे जा रहे थे। आपकी नजर एक नूरानी जानवर पर पड़ती है। आप देखते हैं कि वो जानवर बड़ा सफेद नूरानी जानवर है। वो जानवर दरिया के कीचड़ में लोट पोट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बदन मैला हो गया है। फिर वो जानवर वहां से निकलकर दरिया के कीचड़ में नहाने लगता है, जिससे वो फिर से सफेद हो जाता है। उस जानवर ने इस तरह से 5 मर्तबा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जानवर की हरकत देखकर ताज्जुब में पड़ गए। आपको ताज्जुब में देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, ये जो आपने जानवर देखा है ये उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल है, यानी ये जो कीचड़ है ये उनके गुनाहों की मिसाल है। इस जानवर ने इस कीचड़ में लौटकर अपने बदन को मैला कर लिया और इस पानी से नहाकर पहले जैसा पाको साफ हो गया। ठीक इसी तरह से उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहगार लोग इन 5 वक्त की नमाजों को पढ़कर अपने गुनाहों से पाको साफ हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तिलावत कर दो आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ बयान करने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ मिलकर हम और आप मिलकर रूह कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, मंबअ हसनात, दाफ़िल बलियात, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करते हुए बल नवाज से पढ़ें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैं अपने मुक़द्दर पे जितना भी नाज़ करूँ वो कम है, क्योंकि आज मुझ जैसे तालिब इल्म को उस बारगाह में इख़राज अक़ीदत पेश करने का मौका मिल रहा है जिस बारगाह में इल्म व फ़न के ताजदार भी लबकोशाई करते हुए घबराते हैं। मगर हज़रात, ये सब हमारे मुशफ़िक़ उस्ताज़-ए किराम की नवाजिश और दुआओं का नतीजा है कि मैं आप हज़रात की खिदमत में कुछ बोलने की जुर्अत कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमा कर मेरी कामयाबी की दुआ